हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 1 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे डीलिंग जहाज मैंगजियांग का संबंध किससे है? मैंगजियांग जहाज यह चीन का जहाज है। यह जहाज समुद्र के अंदर डीलिंग करेगा, मतलब यह एक डीलिंग जहाज है, समुद्र के अंदर खुदाई करने वाला जहाज है। मनुष्य कृष्ण तक पहुंच चुका है, लेकिन पहली बार मनुष्य पृथ्वी के मेंटल तक डीलिंग करेगा और ऐसा पहली बार होगा। यहाँ पर एक पहले फिगर देखिए, पृथ्वी का देखिए एक टुकड़ा क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट को दो भागों में अलग, जो दो भागों क्रस्ट को दो भागों में अलग करता है उसको कहा जाता है कोन रेडा, असंबद्धता। फिर यहाँ पर है क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में अलग कर रहा है, यह है मोहो। और मेंटल को जो दो भागों में अलग कर रहा है यह है रैपिटी। मेंटल और कोर को दो भागों में अलग कर रहा है यह है गुटेनबर्ग। कोर को दो भागों में अलग कर रहा है यह है लेहमन। वैज्ञानिक के नाम पर यह नाम रखा गया है। इसका क्रम याद करने का ट्रिक है कौन मारे गुलेल। कौन से हो गया कौन रेडा, माँ से हो गया मोहो, रे से हो गया रैपिटी, गु से हो गया गुटेनबर्ग और ला से हो गया लेहमन। तो यही जो मतलब ये है जहाज मैंगजियांग जहाज, यह पृथ्वी के मेंटल तक डीलिंग करेगा और ऐसा यह पहली बार करेगा। मनुष्य मोह असंबद्धता तोड़ने जा रहा है, अभी तक तोड़ा नहीं है, यही जो है इसको तोड़ने जा रहा है, मोह असंबद्धता। तो किस देश का जहाज है यह? चीन देश का, चीन से संबंध है इसका। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन रनबी। नेक्स्ट है आपका चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हवांगो नदी को कहा जाता है। इस नदी के किनारे है संघाई शहर। नेक्स्ट है आपका एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी, चीन में है यह नदी। फिर से देखिए क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट किससे मिलकर बना है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। कोर निकेल और फेरस से मिलकर बना है। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoityar। वहाँ पर मैं आप लोग को बता दूंगी किस प्रकार से आपको यह पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। अभी तक मैं फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन अब मैं इस पर कुछ चार्ज लगा रही हूँ क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है। आप मेरे बारे में अच्छा सोचिए, बुरा सोचिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ज़रूरत है पीडीएफ की तो आप लोग वहाँ पर जाइए और कैसे प्राप्त करना है ये जानिए। और आप लोग को बता दूं कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी 3 साल की बेटी है और मैं कैसे अपना मैनेज करती हूँ सब कुछ ये मैं ही जानती हूँ। मैंने अब तक किसी को नहीं बताया था, लेकिन आप लोग जान जाइए। मेरा नाम कृतिका पटेल है। मेरी शादी जल्दी हो गई थी, जॉब नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैंने कुछ नया सोचा। कुछ दिन मैंने फ्री में प्रोवाइड किया। अगर मैं अब कुछ चार्ज लगा रही हूँ तो भी मेरी ज़रूरत है, या भी मेरा एक जॉब की तरह ही है। समझने वाले समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हूती विद्रोहियों ने कौन से जहाज का अधिग्रहण किया? गैलेक्सी लीडर जहाज, इस जहाज का अधिग्रहण किया है हूती विद्रोहियों ने। इसका वीडियो बनाकर उसने अपलोड भी कर दिया था। तुर्की से भारत की ओर आ रहा था यह जहाज। नेक्स्ट है आपको 1914 में किस जहाज को कनाडा की सीमा में प्रवेश से रोक दिया गया है? कामागाटा मारू जहाज, जापान का जहाज था, इसको रोक दिया गया था। नेक्स्ट है आपका एस्थेनोस्फीयर क्या है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल के जो ऊपर का भाग होता है यही कहलाता है एस्थेनोस्फीयर। इसको दुर्बल मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? ब्रिक्स, पहले इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, पहले इसका नाम था ब्रिक, BRIC। इसकी संकल्पना दी थी जिम ओ नील ने। 2010 में इसमें शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका और इसका नाम पड़ गया था ब्रिक्स। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी पहली बैठक होती है 2009 में। कहाँ पर होती है? यन की कृंतवर्ग, रूस में इसकी पहली बैठक होती है। 15वीं बैठक 2023 में होती है साउथ अफ्रीका में। यहीं पर 6 देश नए शामिल होते हैं और इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2024 से, मतलब आज से स्टार्ट होता है। कौन कौन से 6 देश हैं? मिस्र,
ईरान, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब, अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना अभी इसने मतलब कहा है कि वह ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा, नहीं शामिल होने की घोषणा कर दी है अर्जेंटीना ने। अभी हाल ही में अर्जेंटीना में नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है जेवियर माइली। इन्होंने कहा है कि रूस की नीति से यह प्रभावित नहीं है, इसलिए यह इस संगठन में शामिल नहीं होंगे। तो अर्जेंटीना इस संगठन में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। एससीओ का 9वां सदस्य है ईरान। आसियान का 11वां सदस्य है तिमोर लेस्ते। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है मिस्र। G20 का 21वां सदस्य है अफ्रीकन यूनियन, इसके हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में। इसमें 55 देश शामिल है। नेक्स्ट है आपका चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव पहल से कौन से देश बाहर हो गए हैं? फिलीपींस और इटली। नेक्स्ट है आपका ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में है। इससे कौन अलग हो गया है? अंगोला। नेक्स्ट है आपका पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। अल्फाफा घास कहाँ पाए जाते हैं? पंपास, जो घास के मैदान है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वित्त आयोग, इसका उल्लेख है आर्टिकल 280 में। और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 280(1) में। इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह है। इनका कार्यकाल 2020 से 25 तक रहेगा, 2025 तक। लेकिन अभी हाल ही में अप्रैल 2026 के लिए 16वें वित्त जो आयोग के अध्यक्ष बनेंगी, इनकी भी घोषणा हो गई है। कौन है? अरविंद पनगठिया। इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा अप्रैल 2026 से। अरविंद पनगठिया या पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपका जो वित्त आयोग है, इसका कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना, या किसका काम है? वित्त आयोग का काम है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगठिया। और वर्तमान में है सुमन वैरी। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय सूचना आयुक्त, इसके हेड कौन बने हैं? हीरालाल समरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग है? संवैधानिक आयोग जिसकी मतलब जिस आयोग की गठन संविधान संशोधन करके होता है वो कहलाता है संवैधानिक आयोग, और जिसका अधिनियम से होता है स्थापना वो कहलाता है वैधानिक आयोग। जो NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, यह एक संवैधानिक आयोग है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 338A में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये एक वैधानिक संस्था है तीनों। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना हुई है संथानम आयोग की सिफारिश पर, संथानम समिति की। नेक्स्ट है आपका हाल ही में $100 अरब की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? फ्रांसवा बेटनकॉप मेयर्स फ्रांस की हैं या? फ्रांसवा बेटनकॉप मेयर्स फ्रांस की है या दुनिया की पहली $100 अरब की संपत्ति की मालिक बनी है, और यह पहली महिला है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक लिपापोती की जो कंपनी है लॉरेन कंपनी, इसकी मालिक हैं यह। नेक्स्ट है आपका हेयर ड्रायर, इसका आविष्कार किया था यूजिन सवेरल ने। इन्हीं की बेटी हैं, मतलब इनकी पोती है, बेटी की बेटी, वही है लॉरेल कंपनी की मालिक। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित हुए हैं टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट है आपका गीत का कॉल, सियाचिन में तैनात होने वाली यह पहली मेडिकल ऑफिसर है। नेक्स्ट है आपका अक्षिता कृष्णमूर्ति, मंगलयान में जो रोवर यूज हुआ था उसकी कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला है अक्षिता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है आपका अरुंधति राय, यूरोपियन निबंध पुरस्कार और बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय है। नेक्स्ट है आपका गीतांजलि, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 इनको मिला था रेत की समाधि के लिए। नेक्स्ट है आपका सालिजा धामी, 91वां एयरफोर्स डे, इसकी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर है सालिजा धामी। नेक्स्ट है आपका प्रेरणा देवस्थली, युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर हैं प्रेरणा देवस्थली। INS त्रिकंद युद्धपोत की कमान संभाली। नेक्स्ट है आपका PM मोदी BA
हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? BAPS हिंदू मंदिर 14 फरवरी 2024 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यह मंदिर कहाँ पर है? अबू धाबी UAE में है। अब BAPS यह देखिए इसका फुल फॉर्म बोचा सनवासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम संस्था, इसका फुल फॉर्म है। USA में जो दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है इसी के द्वारा बनवाया गया है, और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर यह भी इसी ने बनवाया है। अब यह जो मंदिर उद्घाटन किया जाएगा वह अबू धाबी में या इसी के द्वारा बनवाया गया है, इस संस्था के द्वारा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। ओमान की राजधानी है मस्कट, सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, ईरान की राजधानी है तेहरान, UAE की राजधानी अबू धाबी। नेक्स्ट है आपका स्वरवेद महामंदिर, इसका उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। नेक्स्ट है आपका 42वां विश्व धरोहर घोषित किया गया है होयसैल मंदिर कर्नाटक को। नेक्स्ट है आपका मंडला पूजा, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? सबरीमाला मंदिर केरल में। नेक्स्ट है आपका एलोरा कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट वंश ने बनाया था कृष्ण फर्स्ट ने, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया मंदिर है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका उद्घाटन किया गया अयोध्या उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही में इसकी पहली फ्लाइट पहुंच गई है, और साथ ही साथ अयोध्या में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया है। यह दरभंगा अयोध्या आनंद विहार के बीच में चलेगी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है कैमगोडा एयरपोर्ट, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है आपका गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? असम में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है आपका शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है, जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट था उसी का नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। नेक्स्ट है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इसने कहा है कि जो मशरूम कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा से लड़ने की क्षमता रखता है। तो मशरूम जो है या जैसे संक्रामक रोग, श्वसन तंत्र जो बीमारी होती है उसको रोकने में सहायक है मशरूम। वनस्पति जगत का मांस इसको कहते हैं, कवक है यह एक। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। गाजर में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन A पाया जाता है, आंखों के लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है आपका टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D इसको हार्मोन भी कहा जाता है, और इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? ड्रोन मिशन इसको प्रारंभ करने की मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे, इन्होंने इसको मंजूरी दे दी है, और इसका हेडक्वार्टर खोला जाएगा IIT बॉम्बे में। ड्रोन UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब उड़ता हुआ वाहन है, लेकिन इसमें मनुष्य नहीं है। इसका जो यूज है यह दवाओं को पहुंचाने में, टीका पहुंचाने के लिए किया जाएगा, जहां पर भी प्राकृतिक आपदा या कोई संकट आता है वहां पर। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। 37वां राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन किया गया गोवा में, शुभंकर है मोगा, और पहला स्थान आया है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है आपका GDP के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके 5वें क्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश में। इसमें पहला स्थान किसका आया? महाराष्ट्र का। दूसरा किसका आया है? आप लोग बताइए, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से होता है, और यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात के द्वारिका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है। इसका विचार कहाँ से आया? टाइटैनिक जहाज जो अटलांटिक महासागर में डूबा है, इसके लिए ओशन गेट कंपनी जो USA की थी, इसको देखने के लिए गई थी और खुद ही मलबा बन गई। इसका विचार यही से आया है। इसको चलाने की जिम्मेदारी है मचगांव डॉक लिमिटेड और गुजरात गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। समुद्रयान मिशन में किस पनडुब्बी का प्रयोग होता है? मत्स्य 6000 का। नेक्स्ट है आपका टाइटन पनडुब्बी का निर्माण किसने किया? ओशन गेट कंपनी USA ने। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बी कौन सी है? छठी पनडुब्बी वाक्सीर है।
नेक्स्ट है आपका भारत की परमाणु संचालित स्वनिर्मित पनडुब्बी कौन कौन सी है? तो एक ही है आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट है आपका अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सेंड्स ऐप इसको विकसित किया गया है अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इनका जो अर्धसैनिक बल है इनके संचार दस्तावेज होते हैं उसके लिए यह विकसित किया गया है, ऑफिशियली ऐप है। नेक्स्ट है आपका लेलन टॉप इनकोर ऐप और सी विजुअल ऐप, इसको लॉन्च किया है केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने। सुस्वागतम पोर्टल, फास्टर, सुवेश, इसको लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सारथी ऐप लॉन्च किया है सेबी ने। प्रोजेक्ट कुशा, इसको लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। देखिए मेरा बच्चा बैठ के खेल रहा है। गायत्री मंत्र में देख लीजिए चट्टान, रॉक्स। चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायान्तरित चट्टान। अवसादी चट्टान इसको पृथ्वी चट्टान भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, जब यह लावा के रूप में बाहर आता है पृथ्वी के बाहर तो जब जम जाता है जो, वही कहलाता है आग्नेय चट्टान। यहाँ पर देखिए लावा या मैग्मा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ज्वालामुखी क्रिया से आग्नेय चट्टान बढ़ता है और यह जीवाश्म रहित होता है। टेम्परेचर बहुत हाई रहता है तो यह इसमें जीवाश्म नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसको रवेदार चट्टान भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ग्रेबो, डायोराइट, बेसाल्ट। टूटने से, जब यह चट्टान टूटता है पानी और हवा से तो जो काली मृदा रेगुड़ इसका निर्माण होता है और यह कपास की खेती के लिए फेमस होता है। नेक्स्ट है आपका अवसादी चट्टान, इसको परतदार चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान के कटान से तैयार होता है यह अवसादी चट्टान। सर्वाधिक जीवाश्म इसमें रहते हैं। एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर, सैल पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट। नेक्स्ट है आपका कायानांतरित या कहिए रूपांतरित चट्टान। आग्नेय और अवसादी का जो परिवर्तित रूप होता है वह कहलाता है कायानांतरित या कहिए रूपांतरित चट्टान। अत्यधिक ताप और दाब से इसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल है संगमरमर, ग्रेफाइट, हीरा, क्वार्टजाइट, सीड्स। देखिए यहाँ पर कायानांतरित जो चट्टान है इसके उदाहरण चूना पत्थर या चेंज हो जाता है संगमरमर में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है, कोयला ग्रेफाइट हीरा में चेंज हो जाता है, बेसाल्ट सिस्ट एम्फीबोलाइट में चेंज हो जाता है, ग्रेनाइट नीस में चेंज हो जाता है, ग्रेबो सरपेंटाइन में चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको ये क्लास अच्छी लगी हो और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर मैं बता दूंगी कि आप लोग को कैसे पीडीएफ प्राप्त होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।